DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी और मजरमाना गठजोड़ का नतीजा करार दे दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, अवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। किसी फर्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी ज़ात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जान, माल और इज़्ज़त का सौदा करे। कोई फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये काबिल कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई, इसलिए गुज़श्ता कई साल से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी नहीं आई। हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में हिमायत न करे। यहाँ गवर्नेंस और अवामी फलाह व बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया, जिसका खुमियाजा आज तक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने खून से भुगत रहे हैं। सूबे की गवर्नेंस से मुतालिक कोई बात नहीं की जाती। आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करें, काबुल से सिक्योरिटी की जमानत न लें। पांच नुकात मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहली वजह, नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर कुल्लन अमल करना नहीं। दूसरी वजह, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को उस सियासत में उलझाना। तीसरी वजह, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना। चौथी वजह, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दाबी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मुल्क में दहशतगर्दी की वजूहात मीडिया के सामने पेश कर दी। कहते हैं दहशतगर्दी में इजाफे की 5 बड़ी वजूहात हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद न होना, दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना, दहशतगर्दों के हाथों में अमरीकी जदीद असलहा होना और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल, कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दहशतगर्दों के सहूलतकारों को सख्त वार्निंग, 3 ऑप्शंस गिनवा दिए। कहते हैं अब ऐसा नहीं चलेगा। सहूलतकारों के पास 3 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि ख्वारिज को रियासत के हवाले करें, दूसरी रियासत के साथ मिलकर खारिजियों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, तीसरी ऑप्शन है कि दोनों काम नहीं करते तो रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। खारजियों के नासूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अवाम साथ दे, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। जो खारजियों की सहूलतकारी करेगा वो अंजाम को पहुंचेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़। ब्रीफिंग में कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की बात की जाती है, लेकिन क्या हर मसले का हल बातचीत पे है? अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर जंगें कभी नहीं होती। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अपनी फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। मनफी सियासत, इल्ज़ाम तराशी, खारजी माफिया की सहूलतकारी की बजाय अपना फ़र्ज़ अदा करें। स्टेटस को नहीं चलेगा। शुहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल खवारिज को भरपूर जवाब और अगज़ई हमले में मुलव्विस 30 दहशतगर्द हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस खवारिज को अंजाम को पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक तमाम 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल।
CTD का बन्नू में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त राशिदीन उर्फ मलंग यार और खालिद उस्मान के नामों से हुई। राशिदीन 4 CTD एहलकारों की शहादत के हमले का मास्टरमाइंड था। दोनों दहशतगर्द पुलिस पर हमले और टारगेट किलिंग में मतलूब थे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का औरंगजेब में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। डेरा इस्माइल खान में फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से टकराई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले 2 कारिंदे गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद हसास तनसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मुल्जिमान से मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पीका और पाकिस्तान पीनल कोड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। तहकीकात का दायरा वसी, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी अफवाज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा अफगान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी, खून रेजी बंद होनी चाहिए। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह मैसर करते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा एक जत्था एहतजाज के बजाय फसाद फैला रहा है। गजा अमन मुआहिदे के बाद एहतजाज की क्या वजह है? इसका मकसद कुछ और है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वजीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों से मुलाकात, ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। गजा जंगबंदी पर फ़लस्तीन में जश्न, लेकिन पाकिस्तान में एक टोले का एहतजाज। उलमाए कराम और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने पुरतशद्दुद एहतजाज को अफसोसनाक करार दिया है। सवाल उठाया कि गजा के नाम पर एहतजाज करने वाले किसके एजेंडे पर हैं। 2 साल की खून रेजी के बाद जंगबंदी को सराहत जाना चाहिए। अमन दुश्मनों के वार नाकाम। गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी इदारों ने फिरका वारियत और फसाद की साजिश नाकाम बना दी। सेक्रेटरी दाखिला GB और IG पुलिस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अमीर अहले सुन्नत वल जमात पर हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई, 9 अफराद समेत एक सहूलतकार गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां मौके से बरामद। हुकाम ने CCTV फुटेज भी मीडिया के सामने पेश की। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा तफ्तीश आखिरी मरहले में दाखिल। बरवक्त कार्रवाइयों से गिलगित बल्तिस्तान को एक बड़े सानहे से बचा लिया गया। भारत का काबुल में सिफारतखाना बहाल करने का ऐलान। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात। जयशंकर का कहना है अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत से दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होंगे। भारत अफगानिस्तान मुज़ाकरात में सियासी, मुआशी और तिजारती मामलात पर बातचीत होगी। भारत अफगानिस्तान से तवील मुद्दत ताल्लुकात चाहता है। काबुल में पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के सिफारतखाने फ़ाल हैं। हिंदुस्तान अफगानिस्तान को तालीमी मैदान में मदद फराहम करेगा। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। सीनियर अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। मिस्र, कतर, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात के फौजी शामिल होंगे जो गजा सिटी में दाखिल नहीं होंगे। अमरीकी फौज इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के इंतजामात में ताउन करेगी।
तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक करीबी मुमालिक में तैनात अमरीकी फौजियों को अमन मुआहिदे की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी। अमरीका से नए अहलकार गजा नहीं भेजे जाएंगे। अमरीकी सदर कहते हैं अमन मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया, गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। रवां हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वुस्ता जाऊंगा। सियोनी फौज का गजा में जंगबंदी और इनखला का ऐलान। इसराइली फौज के मुताबिक गजा में जंगबंदी अमली तौर पर नाफिज हो चुकी है। इसराइली फौज ने गजा अमन मंसूबे के तहत खुद को वापसी के लिए तैयार कर लिया है। किसी भी खतरे की सूरत में जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक अगले 72 घंटों में इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। मुआहदे के तहत इमदाद के 600 ट्रक रोज़ाना गजा में दाखिल होंगे, जिनमें तिब्बी आलात और रहायशी कैंपों के लिए सामान शामिल होगा। जंगबंदी मुआहिदा होने पर फलस्तीनियों का जश्न। इसराइली दहशतगर्दी का शिकार मजलूमों के लिए उम्मीद और खुशी की खबर बन गई। सैकड़ों फलस्तीनी खैमों, पनागाहों और कैंपों से बाहर निकल आए। खान यूनस, दीर अल बला समेत दीगर इलाकों में जश्न का समा, नारेबाजी की गई। गजा में मौजूद इमदादी तंजीमों का मुआहिदे पर इत्मीनान और खुशी का इजहार। जर्मनी का तबाहाल गजा की तामीर नौ के लिए हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। जर्मन चांसलर का कहना है गजा में पानी की फराहमी, बिजली की तरसील और सेहत के निज़ाम की तामीर नौ के लिए हंगामी बुनियाद पर इक़दामात की ज़रूरत है। अमन का नोबेल इनाम मारिया कुरेना मचाडो के नाम। अमन के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। वेनेजुएला में जमहूरियत की जदोजहद करने पर नोबेल इनाम दिया गया। नोबेल पीस कमेटी का नॉर्वे की दारकूमत ओस्लो में ऐलान। रवां साल 338 अफराद की नामजदगी कमेटी को मौसूल हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन इनाम के ख्वाहिशमंद थे। मुसलसल 5 हफ्तों की तेजी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते मंदी का राज रहा। 5 रोज में स्टॉक मार्केट ने तेजी का मुंह भी ना देखा। 100 इंडेक्स में 5,900 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 1,63,098 पर बंद। सरमायाकार 750 अरब रुपए गंवा बैठे। इस हफ्ते 6 अरब 78 करोड़ हिस्से की तिजारत हुई। कारोबारी मालियत 274 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,000 अरब रुपए की हद बरकरार न रख सकी। स्टॉक मार्केट से 85 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 9 करोड़ 27 लाख डॉलर के हिस्से फरोख्त किए और 8 करोड़ 42 लाख डॉलर के शेयर्स खरीदे। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता एक माह से सैलाबी सूरत हाल। मोटरवे M5 जलालपुर से झांगड़ा इंटरचेंज तक बहाल ना हो सकी। नेशनल हाईवे की जानिब से गिलानी एक्सप्रेस वे पर शिगाफ डाला गया था। शिगाफ को पुर करने का काम तेजी से जारी। महकमे अनहार के मुताबिक जलालपुर में सतलुज दरिया के नौराजा भट्टा बंद के शिगाफ भर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ और झंग में भी तबाही की दास्तानें। मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह हो चुकी। मकामी आबादी अभी तक मुश्किलात का शिकार। डस्का में हुकूमती इमदाद के मुंतज़र मुतासरीन ने 2 सहबाब से कर्ज लेकर अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। मुतासरीन का कहना है घर मुकम्मल तबाह हो चुके, जल्द सर्वे मुकम्मल करके हमारी मदद की जाए।